जय श्री राम। इस प्रकार जब सुमंत्र को समझा बुझाकर श्री राम ने विदा करना चाहा, तब सुमंत्र उनकी बातें सुनकर श्री राम से बोले, हे प्रभु, जो अयोध्या नगरी आपके वियोग में दुख से पीड़ित है, उसमें मैं आपके बिना कैसे जाऊं? रथ को खाली देखकर अयोध्यावासी और भी दुखी होंगे। आप तो वन को प्रस्थान करते समय स्वयं प्रजा की दुर्दशा देख चुके हैं कि किस प्रकार से वे दुख से रो रहे थे। फिर मैं अयोध्या जाकर देवी कौशल्या से क्या कहूँगा? हे राम, मुझसे तो आपके बिना अयोध्या में न जाया जाएगा, अतः आप मुझे भी अपने साथ वन को ले चलिए। यदि आप इतना गिड़गिड़ाने पर भी मेरा त्याग ही करेंगे तो मैं यहीं आपके समक्ष अग्नि में प्रवेश कर भस्म हो जाऊंगा। अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे अपना रक्षक बनाकर वन को ले चलिए। हे वीर, यदि ये घोड़े वनवास के समय आपकी सेवा में रहेंगे तो इनको भी परम गति प्राप्त होगी। मेरा मनोरथ तो यह है कि वनवास की अवधि पूरी होने पर मैं ही पुनः इसी रथ में बिठाकर आपको अयोध्या ले चलूं। आपके साथ वन में रहते हुए 14 वर्ष एक क्षण में ही बीत जाएंगे, किंतु आपके बिना सैकड़ों वर्षों के समान लगेंगे। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करते हुए सुमंत्र को देखकर श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, मैं जानता हूं कि मुझ में तुम्हारा बड़ा अनुराग है, किंतु मैं जिस कारणवश तुम्हें अयोध्या भेजना चाहता हूं उसे सुनो। जब तुम अयोध्या जाओगे तो तुम्हें देखकर माता कैकई को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन में गया। इससे वह संतुष्ट हो जाएंगी और महाराज के धार्मिक और सत्यवादी होने के विषय में वह फिर शंका न करेंगी। मेरा यह मुख्य कर्तव्य है कि माता कैकई अपने पुत्र भरत द्वारा पालित समृद्धशाली राज्य पाएं। अतः मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अयोध्या लौट जाओ और मैंने जो जो संदेश जिस जिस के लिए तुमसे कहे हैं वे उन तक ज्यों का त्यों पहुंचा दो। इस प्रकार श्री राम ने कहकर बार बार सुमंत्र को समझाया। फिर गुह से बोले, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना ठीक नहीं जहां अपने लोग रहते हों, अतः हम कहीं और पर्णकुटी अर्थात पत्तों से बनाई झोंपड़ी बनाकर वास करेंगे। इसलिए मैं तपस्वियों की ही भांति जटा बनाकर वन जाऊंगा। अतः तुम बरगद के वृक्ष का दूध ले आओ। यह सुन गुह ने तुरंत बरगद का दूध ला दिया। श्री राम ने उस बरगद के दूध से अपनी व लक्ष्मण की जटा बनाई। उस समय दोनों भाई चीर वस्त्र और जटा बांधे ऋषियों की तरह शोभित हो रहे थे। इसके पश्चात श्री राम गुह से बोले, हे गुह, तुम सेना, कोष, दुर्ग और राष्ट्र की रक्षा बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि मेरी समझ से राज्य की रक्षा करना बड़ा कठिन कार्य है। यह कहकर श्री राम ने गुह को विदा किया और स्वयं शीघ्रता के साथ लक्ष्मण व सीता जी के साथ गंगा तट की ओर गए। वहां तीनों नाव पर सवार हुए। फिर गुह ने अपने भाई बंधुओं को नाव को खेकर पार ले जाने के लिए आज्ञा दी। नाव पर बैठकर श्री राम ने अपने हित के लिए अर्थात जिससे कुशलता पूर्वक पार हो जाएं, वेद मंत्र जपने लगे। इसके पश्चात शास्त्र विधि के अनुसार सीता सहित आचमन कर गंगा जी को प्रणाम किया। तब माझियों ने उस नाव को चलाया। पतवार और डाणों के जोर से नाव शीघ्रता से जल पर चलने लगी। जब नाव बीच धार में पहुंची तब सीता जी ने हाथ जोड़कर श्री गंगा जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे गंगे, श्री राम आपसे रक्षित होकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जब वनवास के 14 वर्ष पूरे करके लक्ष्मण और मेरे साथ लौटेंगे और इन्हें राज्य मिल जाएगा, तब हे देवी, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए 1 लाख गौएं, सुंदर वस्त्र और अन्न ब्राह्मणों को दान करूंगी। जो देवता आपके तट पर रहते हैं तथा जो प्रयाग और काशी आदि प्रसिद्ध देवस्थान हैं, उन सब की मैं पूजा करूंगी। हे गंगे, अतः आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे हम तीनों वनवास काटकर अयोध्यापुरी में प्रवेश करें। इस प्रकार सीता जी गंगा जी से
प्रार्थना कर रही थी कि इतने में नाव गंगा जी के दक्षिण तट पर शीघ्रता से जा लगी। तब नाव छोड़कर तीनों ने वहां से एक निर्जन वन को प्रस्थान किया। तब श्री राम लक्ष्मण से बोले, तुम सीता की रखवाली में सावधानी रखना। अतः हे लक्ष्मण, तुम तो आगे चलो और तुम्हारे पीछे सीता चले, और तुम दोनों की रक्षा करता हुआ मैं चलूंगा। अब हमको एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। जिन जानकी जी को आज तक कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ा जिसको करने में उन्हें बड़ा परिश्रम उठाना पड़ा हो, उन्हीं जानकी जी को आज वनवास के दुख सहने पड़ेंगे, क्योंकि इस वन में जहाँ ना तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है और ना खेत अथवा वाटिका दिखाई दे रही है, जहाँ जमीन भी ऊबड़ खाबड़ है, आज उसी वन में जानकी प्रवेश करेंगी। श्री राम के ये वचन सुनकर तीनों एक दूसरे के पीछे जा रहे थे। उधर सुमंत्र श्री राम को गंगा पार करते हुए टकटकी लगाए देख रहे थे, और वे तब तक देखते रहे जब तक कि वे उनकी आंखों से ओझल ना हो गए। इसके पश्चात वे दुख से रोने लगे। इधर श्री राम चलते चलते समृद्ध व अन्न से परिपूर्ण तथा आनंदित वत्स देश में पहुंचे। गंगा यमुना के बीच प्रयाग देश का नाम ही वत्स देश है। वहां दोनों भाइयों ने बड़े बड़े वन्य जानवरों का शिकार खेला। फिर जब संध्या हुई तब एक वृक्ष के नीचे जा टिके। वृक्ष के नीचे संध्योपासन कर श्री राम लक्ष्मण से बोले, बस्ती के बाहर आकर और सुमंत्र का साथ छोड़कर आज यह प्रथम रात है जो हमें बितानी है। अतः इसके लिए तुम चिंतित मत होना। आज से प्रत्येक रात्रि में हमें नींद त्याग कर रात भर जागना पड़ेगा, क्योंकि सीता जी की कुशलता का दायित्व हम दोनों के ऊपर निर्भर है। अतः हे लक्ष्मण, यह प्रथम रात है, तो आओ किसी तरह इसे तो व्यतीत करें और पत्तों को स्वयं बटोर कर उनका बिछौना बनाएं। जो श्री राम मूल्यवान बिस्तरों पर लेटा करते थे, वही आज पृथ्वी पर पड़े हुए लक्ष्मण से वार्तालाप करने लगे। हे लक्ष्मण, निश्चय ही आज महाराज दशरथ बड़े दुख से सोए होंगे। अब भरत अखिल राज्य के मुख्य शासक हो जाएंगे, क्योंकि महाराज की आयु तो समाप्ति पर है ही, और मैं यहाँ वन में चला आया हूँ। मुझे यह भी डर है कि माता कैकेयी सत्ता के लोभ में पड़कर और मेरा संबंध होने के कारण कहीं माता कौशल्या व माता सुमित्रा को न सताती हों। मेरे कारण दोनों माताएं कष्ट न भोगे। अतः तुम कल ही अयोध्या जा पहुंचो। सीता को लेकर मैं अकेला ही दंडक वन को चला जाऊंगा। मुझे धिक्कार है, जिस माता ने बड़े बड़े दुख सहकर मेरा इतने दिनों तक लालन पालन करके बड़ा किया, उसी माता को जब मुझे सुख देने का समय आया तब मैंने उन्हें त्याग दिया। मुझ जैसे पुत्र से तो वह बिना पुत्र के ही अच्छी थीं। हे लक्ष्मण, क्रोधित होने पर मैं अकेला ही अयोध्या क्या सारी पृथ्वी को बाणों से अपने वश में कर सकता हूँ, किंतु यह धर्म संकट का समय है। ऐसे समय पराक्रम का प्रदर्शन उचित नहीं है। उस निर्जन वन में उस रात्रि में इस प्रकार के विलाप करते हुए आंखों में आंसू भरकर श्री राम चुप हो गए। जब श्री राम शांत हो गए तब लक्ष्मण ने कहा, हे श्री राम, आपका इस प्रकार से दुखी होना उचित नहीं है, क्योंकि आपको दुखी देखकर मुझे और सीता जी को बहुत कष्ट होता है। मैं और जानकी जी आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हे भ्राता, आपके बिना मैं ना तो पिताजी को और ना शत्रुघ्न को और ना ही अपनी माता सुमित्रा को देखना चाहता हूँ। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर आराम से बैठे हुए श्री राम सीता जी सहित पास ही वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा बनाई गई पत्तों की शैया पर लेट गए। इस प्रकार वे तीनों उस बड़े वट वृक्ष के नीचे रात बिताकर प्रातःकाल होने पर वहां से रवाना हुए। दोनों भाई रास्ते में अनेक वन प्रदेशों और सुंदर देशों को देखते हुए चले जा रहे थे। इस प्रकार रास्ते में उठते बैठते व अनेक मनोहर दृश्यों को देखते हुए जब दिन थोड़ा रह गया तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो, प्रयाग तीर्थ की ओर जो धुआं उठ रहा है, इससे जान पड़ता है कि भरद्वाज जी का आश्रम भी यही कहीं पास में ही है। हम लोग गंगा जमुना के संगम के समीप निश्चय ही आ पहुंचे हैं, क्योंकि दोनों नदियों के जल के टकराने का शब्द साफ सुनाई दे रहा है।
इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए दोनों धनुर्धारी भाई सूर्य के छिपते छिपते संगम पर स्थित भरद्वाज जी के आश्रम में जा पहुंचे। इसके पश्चात सीता सहित दोनों वीर भरद्वाज जी के दर्शन की अभिलाषा से कुटी से कुछ दूर रुक गए, क्योंकि संध्या के समय होने के कारण ऋषिवर अग्निहोत्र कर रहे थे, कहीं उनके कार्य में विघ्न न पड़ जाए। अतः कुछ देर वे वहीं ठहर गए, किंतु जब उन्हें अनुमति मिल गई तब फिर वे तीनों आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मृग, पक्षी व शिष्यों से घिरे व्रतधारी भूत, भविष्य व वर्तमान का ज्ञान प्राप्त किए हुए भरद्वाज जी को देखा। उन्हें देखकर तीनों ने प्रणाम किया। फिर श्री राम ने अपना परिचय दिया कि वे दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं और सीता उनकी पत्नी है, और उन्होंने भरद्वाज को यह भी बताया कि उनके पिता ने वनवास दिया है और लक्ष्मण व सीता जी उनके साथ तपोवन में जाने के लिए आए हैं। हे भगवान, हम लोग पिता के आदेशानुसार तपोवन में प्रवेश करेंगे और वहां फल मूल खाकर धर्म के अनुसार आचरण करेंगे। यह सुनकर ऋषि भरद्वाज ने तीनों को अर्घ्य और चरण धोने को जल रखा, साथ ही नाना प्रकार के वन के कंदमूल, फल, अन्न तथा रसीले पदार्थ उनके भोजन के लिए दिए और टिकने के लिए स्थान बताया। हे श्री राम, बहुत दिनों बाद आज मैं तुम्हें पुनः इस आश्रम में आया हुआ देख रहा हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास हुआ है, अतः इन दोनों महानदियों के संगम पर इस एकांत, पवित्र और रम्य स्थान पर आप सुखपूर्वक वास करें। यह सुनकर श्री राम बोले, हे भगवान, यह वास स्थान पूर्ववासियों के अत्यंत निकट है, अतः मुझे व सीता को देखने के लिए लोग यहाँ आसानी से चले आया करेंगे, अतः मुझे यहाँ रहना उचित नहीं लगता है। आप हमारे रहने के लिए कोई ऐसा एकांत और उत्तम स्थान बतला दीजिए जहाँ जानकी जी का मन लगे और यह सुखपूर्वक रह सकें। श्री राम के ये वचन सुन भरद्वाज ने कहा, हे वत्स, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर तुम्हारे रहने योग्य एक पहाड़ है, जो महर्षियों से सेवित होने के कारण पवित्र और रम्य है। उसके चारों ओर सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं। उस पर्वत का नाम चित्रकूट है। वह स्थान बिल्कुल एकांत में है। मेरी समझ में तो आप वहाँ आराम से रहेंगे, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। वहाँ किन्नर व नाग बसते हैं। उस पर अनेक मृग और बहुत से हाथी घूमा करते हैं और नाना प्रकार के फूल फलों से परिपूर्ण है। वहाँ की नदियों, झरनों, पर्वत शिखरों और कंदराओं को देखते हुए तुम्हारा व सीता जी का मन बहुत प्रसन्न होगा। अतः आप उस सुंदर पर्वत पर जाकर वास कीजिए। इस प्रकार श्री राम व लक्ष्मण भरद्वाज जी से अनेक प्रकार की वार्तालाप करते रहे। फिर जब रात हो गई तब तीनों ने भरद्वाज जी के आश्रम में सुखपूर्वक रहते हुए रात बिताई। सवेरा होने पर श्री राम महर्षि भरद्वाज के पास गए और उनसे कहा, आज हमने आपके आश्रम में रहकर रात बहुत आराम से बिताई। अब आप कृपा करके हमें उस स्थान पर जिसे आपने बतलाया है जाने की आज्ञा दीजिए। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने मुनि को प्रणाम कर चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उनको वहां से यात्रा करते देख महर्षि भरद्वाज ने उसी प्रकार उनको विदा किया जैसे पिता अपने पुत्र को करता है। इसके बाद महर्षि श्री राम से बोले, हे वत्स, इस गंगा यमुना के संगम से पश्चिम की ओर यमुना किनारे किनारे आप जाइए। किनारे पर ही एक घाट देखेंगे जो बहुत पुराना होने के कारण टूटा फूटा है। वहां पर घरनई अर्थात बेड़ा बनाकर तुम यमुना पार करना। उस पार जाने पर एक बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा, जिसके पत्तों का रंग श्यामलता लिए हुए हरे रंग का होगा और वह सिद्धों द्वारा सेवित है। वहां पहुंचकर जानकी जी हाथ जोड़कर अपने शुभ मनोरथों को सफल होने के लिए प्रार्थना करें। या तो उस पेड़ के नीचे रुककर विश्राम कर लेना अथवा आगे की ओर चले जाना। वहां से एक कोस आगे जाने पर नील वन दिखाई पड़ेगा। उस वन में साल, जामुन
और वेरी के अनेक वृक्ष हैं। वही मार्ग चित्रकूट को जाता है और उसी मार्ग से मैं भी कई बार चित्रकूट गया हूँ। यह मार्ग सुंदर, कोमल और कांटों रहित अथवा रेतीला होने के कारण कोमल है। उस वन में अग्नि का भी भय नहीं है। इस प्रकार कुछ दूर साथ जाकर रास्ता बतलाकर भरद्वाज जी लौट आए। इसके पश्चात वे दोनों भाई सीता जी को आगे करके यमुना के पास पहुंचे। वहां वे सब नदी को पार करने के विषय में सोचने लगे। तब उन्होंने बहुत सी लकड़ियों को एकत्रित करके एक बड़ा बेड़ा बनाया। बेड़ा बनाने के लिए सूखे बांसों को पास पास बांधकर फिर बांसों की संधियां भरने के लिए संधों में खस भरा। इसके पश्चात लक्ष्मण जी ने उस पर बैत तथा जामुन की डालियां काटकर और पत्ते बिछाकर सीता जी के आराम से बैठने के लिए आसन बना दिया। तब श्री राम ने सीता जी का हाथ पकड़कर उस बेड़े पर बैठाया और उनके पास ही उनके गहने व कपड़े रखे। फिर श्री राम ने लकड़ी के बैत की कुदाली और मृग चर्म अर्थात हिरन की खाल से मड़ा हुआ पिटारा और अपने अस्त्र रख दिए। फिर दोनों भाइयों ने बेड़े को पकड़कर चलाया। जब बेड़ा बीचों बीच धार में पहुंचा तब सीता जी ने यमुना को प्रणाम किया। हे देवी, हम लोग आपके पार जा रहे हैं। यदि मेरे पति का वनवास का संकल्प निर्विघ्न पूरा हो गया, आपकी प्रसन्नता के लिए 1000 गौएं दान कर तथा 100 घड़े सुरा के नैवेद्य से आपका पूजन करूंगी। कुछ ही समय में तीनों ने यमुना पार की। फिर वे श्याम वर्ण और हरे रंग के पत्तों से युक्त शीतल छाया वाले बरगद वृक्ष के नीचे पहुंचे। वृक्ष के पास पहुंचकर सीता जी ने कहा, हे महावृक्ष, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरे पति का वनवास का व्रत पूरा कीजिए, जिससे मैं माता कौशल्या व माता सुमित्रा के दर्शन कर सकूं। यह प्रार्थना कर सीता जी ने हाथ जोड़कर वट वृक्ष की परिक्रमा की। इसके पश्चात श्री राम लक्ष्मण से बोले, हे भाई, तुम सीता जी को अपने साथ ले आगे चलो। मैं शस्त्र लिए पीछे पीछे आता हूँ। सीता जी जिस फल व फूल को मांगे वह उन्हें दे दिया करना, जिससे इनका मन बहला रहेगा। सीता जी प्रत्येक वृक्ष और पुष्पित लता के बारे में, जिन्हें सीता जी ने कभी नहीं देखा था, श्री राम से पूछती जाती थी। उस नदी को, जिसका बालुकामय तट और निर्मल जल था और जिसके तट पर हंस सारस मधुर शब्द कर रहे थे, देखकर सीता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती थीं। इस प्रकार दोनों भाइयों ने सीता सहित उस मनोहर वन में, जहां मोरों के झुंड बोल रहे थे, हाथी और बंदर घूम रहे थे, वहीं नदी तट पर एक सुंदर समतल स्थान पर निर्भय होकर वास किया। जब रात बीत गई तब श्री राम ने लक्ष्मण को जगाकर कहा, हे लक्ष्मण, देखो तो ये वन के तोते, कोयल और मैना आदि पक्षी कैसे मधुर स्वर से चहक रहे हैं। अतः आगे चलने के लिए यही समय अच्छा है। अब हमको यहाँ से चल देना चाहिए। फिर तीनों ने उठकर यमुना जल में स्नान आदि क्रिया पूरी की। फिर उन सब ने महर्षि भरद्वाज के बतलाए हुए पलाश वन में होकर चित्रकूट का रास्ता पकड़ा। जाते हुए श्री राम सीता जी से बोले, हे जानकी, देखो, बसंत के आगमन से पलाश फूलों के वृक्ष फूलों से लद गए हैं। इनके लाल फूलों को देखकर लगता है कि पलाश के वृक्षों में आग लग गई है। फिर लक्ष्मण से बोले, देखो भाई, हरेक वृक्ष में शहद की मधुमक्खियों के लगाए शहद से भरे छत्ते लटक रहे हैं। इनमें 32 सेर से कम शहद न होगा। इस प्रकार बातचीत करते हुए तीनों मनोरम और सुंदर चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे, बहुत से फल व मूल थे तथा उनके स्वादिष्ट जल के कुंड थे। तब श्री राम लक्ष्मण से बोले, हे सौम्य, यह पर्वत बहुत मनोहर है। यहाँ बड़ी सरलता से हम लोगों का निर्वाह हो जाएगा। इस पर्वत पर महात्मा और मुनि लोग भी निवास करते हैं, अतः यही हमारे रहने योग्य है और हम यहीं रहेंगे। इस प्रकार निश्चय कर तीनों जन वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया
तब महर्षि वाल्मीकि ने इनको देखकर और प्रसन्न होकर इनका पूजन किया और बैठने के लिए आसन देकर कहा, पधारिए, आपका स्वागत है। इसके पश्चात श्री राम ने महर्षि को अपना परिचय दिया और वनवास का कारण बताया। फिर कुछ समय पश्चात लक्ष्मण से कहा, हे सौम्य, अच्छी और मजबूत लकड़ियां एकत्रित करके कुटी बनाओ, यहीं बसने की मेरी इच्छा है। यह सुनकर लक्ष्मण ने छोटी छोटी डालियां काटकर उनसे पर्णकुटी बना दी। इसके पश्चात वे लक्ष्मण से बोले, हे भाई, तुम शीघ्र ही काले हिरण को मारकर ले आओ, जिससे हम दोनों भाई वास्तु देवता की पूजा करेंगे। क्योंकि जब हम बहुत दिनों तक किसी नए घर में रहना चाहते हैं तो उसे वास्तु शांति करनी चाहिए, और यह शांति विधिवत व धर्मशास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। लक्ष्मण जब हिरण ले आए तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि अब इसे रांधो अर्थात पकाओ, जिससे हम हवन कर सकें। हे सौम्य, शीघ्रता करो, क्योंकि यह मुहूर्त भी स्थिर है और दिन भी अच्छा है। तब लक्ष्मण ने काले हिरण को जलती हुई आग में डालकर भूना। जब हिरण भुन गया और उसका रक्त जल गया तब लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि हिरण पक गया है, अब आप यज्ञ कार्य आरंभ कीजिए और वास्तु देवता को प्रसन्न कीजिए। तब श्री राम ने नियम पूर्वक स्नान किया और संक्षेप में वास्तु यज्ञ समाप्त करने के लिए सब मंत्रों को पढ़ा। फिर उन्होंने ग्रह के अनिष्ट को दूर करने के लिए पुण्य वाचन, शांति, जप आदि किए। फिर नदी में स्नान कर पाप की शांति के लिए उत्तम बलिदान किया। फिर 8 दिशाओं में वेदियां और गंधर्वों के वास स्थानों को तथा विष्णु आदि देवताओं का आश्रम के अनुरूप स्थापन किया। फिर यथाविधि फूल, मालाओं, फलों, रंधे हुए मांस से तथा कुश की पवित्रियां धारण कर कुश मिले जल से वैदिक मंत्रों द्वारा श्री राम ने भूतों को तृप्त किया। फिर तीनों ने एक साथ वृक्षों के पत्तों से छाई हुई सुंदर पर्णकुटी में प्रवेश किया। इस प्रकार सुंदर मनोहर चित्रकूट पर्वत पर स्वच्छ मीठे जल वाली प्रसिद्ध माल्यवती नदी को पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और अयोध्या त्यागने का दुख भूल गए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।